राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए शेरा वाली माता की जय, माँ शैलपुत्री की जय, माँ वैष्णवी की जय। तो कैसे आप सभी लोग बताइएगा कमेंट में ज़रूर और जय माता की अवश्य लिखिएगा। और यहाँ पर देखिए आज हम आपको आज की जो ये वीडियो है इसमें हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। दैनिक पूजा जो नवरात्रि में प्रतिदिन की पूजा आप लोग करेंगे उससे जुड़ी हुई बहुत ही आवश्यक बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपके काम आने वाली हैं। सुबह की पूजा हो या शाम की पूजा हो और दोनों ही पूजा में आपके ये बातें बहुत अधिक काम आने वाली हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि आप पहले दिन पूजा नहीं कर पा रहे हैं और किसी भी कारणवश तो आप दूसरे दिन पूजा कर सकते हैं, दूसरे दिन स्थापना कर सकते हैं या नहीं तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप पूर्ण श्रद्धा भाव से मन से कीजिएगा और माता रानी तो सदैव ही अपने भक्तों पर दयालु हैं और उनके दुखों को दूर करती हैं। तो आप अवश्य कर सकते हैं और कीजिएगा पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ। दूसरी बात यह है कि क्या आप कलश स्थापना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप करते हैं तो कीजिए और नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि जब आप कलश स्थापना करते हैं तो आपको अखंड ज्योत अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा नियम होता है कि यदि कलश स्थापना हम करते हैं तो अखंड ज्योत अवश्य ही प्रज्वलित करते हैं। और एक प्रश्न आता है कि क्या हम बिना कलश स्थापना किए माता के 9 दिन की पूजा व्रत कर सकते हैं और क्या माता का हम पाठ कर सकते हैं, माता की पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप बस एक दिया प्रज्वलित कर लीजिए माता रानी के आगे देसी घी का और प्रयत्न करें कि गाय का घी मिल जाए और नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप तिल के तेल का दिया प्रज्वलित करके भी माता की पूजा अर्चना आदि कर सकते हैं। किंतु इस बात का ध्यान रखिए उन 9 दिनों तक आप प्याज लहसुन और मांसाहार शराब इत्यादि का प्रयोग नहीं होना चाहिए। घर में भी कोई ना करे तो बहुत ही अच्छा रहता है। किंतु जो व्यक्ति पूजा करना चाहता है माता की बिना कलश स्थापना के या व्रत रखना चाहता है वो इसी प्रकार से कर सकता है। और जो बिना व्रत किए पूजा करना चाह रहा है कि माता के प्रति बहुत अधिक प्रेम है तो उसको दर्शाना चाहता है माता को, तो उनको ऐसे ही करना है कि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो प्याज लहसुन का त्याग करें। जितने भी तामसिक भोजन होते हैं उनका परित्याग करें, प्याज लहसुन मांसाहार शराब इत्यादि का, और घर में पूरी सकारात्मकता के साथ माता की पूजा कीजिएगा बहुत अच्छे से। तो माता का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप व्रत ही रखें, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही व्रत उपवास आदि किए जाते हैं। और देखिए जितना भी आपके पास जिस भी प्रकार से पूजा करने के साधन सुलभ हों आप उस प्रकार से पूजा अर्चना कीजिएगा, पूजा पाठ कीजिएगा। माता रानी सदैव ही प्रसन्न होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आपको हर चीज़ करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप एक दिया प्रज्वलित कर लीजिए। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्वच्छता का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए नवरात्रि के 9 दिनों में। और वैसे भी कोई भी पूजा हो तो भगवान की पूजा में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। और स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखें, धुले हुए वस्त्र पहने, गंगा जल अवश्य छिड़क लें। देखिए जब हम माता की स्थापना करते हैं ना तो जो भी सामान हम मार्केट से लेकर आते हैं इस सब पर हम गंगा जल का छींटा अवश्य देते हैं। और हमने मॉर्निंग में जब पूजा की थी तो हमने ऐसे ही किया था और हमारे पास ये गंगा जल है तो हमने इसका छींटा सारे सामान जो भी हमारी पूजन सामग्री थी सारे में हमने जल का छींटा दिया था गंगा जल का। और उसके बाद हम अपना पवित्रीकरण भी करते हैं। तो कुछ नहीं, आप अपनी अंजलि में थोड़ा सा जल लेकर गायत्री मंत्र पढ़ते हुए अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए। इस प्रकार से शुद्धिकरण हो जाता है ना। इस प्रकार से फिर हमें पूजा आरंभ करनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि जैसे सुबह की पूजा आपकी हो चुकी है और सुबह की वीडियो में मैंने बताया भी था कि किस प्रकार से पूजा करनी है।
उसी प्रकार से आप पूजा कीजिएगा। इसके बाद देखिए बात करते हैं शाम की। तो शाम के समय संध्या की जो पूजा होती है, संध्या की आराधना होती है, उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है हमें कि जो भी ये फूल हैं, माता के ऊपर हमने पुष्पों की जो माला चढ़ाई है, फूल चढ़ाए हैं, पान तांबूल है और जो भी ये सामान चढ़ाया है, इस सबको हटाना होता है। आराम से हटाइए, क्योंकि जो स्थापना का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें हम रख चुके हैं उनका हिलना डुलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जब आप पूजा की चीज़ों को स्पर्श करें तो उनको हिलाना नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। और आप सारी चीज़ें उठा लीजिए। और भोग जब हम माता का लगाते हैं, पूजा आदि हो जाती है, तो पूजा करने के आधे घंटे के बाद हमें भोग उठा लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो ये भोग हमने लगाया है पंचमेवा का, बताशे का और लौंग इलायची का और इधर ये फलों का, इसका हम क्या करें। तो देखिए सबसे अच्छी बात ये, यदि आपको कोई कन्या मिल जाती है तो प्रतिदिन उस कन्या का पूजन कीजिए। कोई छोटी सी बच्ची प्यारी सी आपके आसपास में रहती है तो आप उसका प्रतिदिन पूजन कीजिए, क्योंकि माता रानी तो कन्या में ही वास करती है। छोटी छोटी बच्चियों को ही हम माता रानी का स्वरूप मानकर उनका पूजन अर्चन आदि करते हैं। और तो आप ये प्रसाद उनको दे सकते हैं थोड़ा सा। और इसके अतिरिक्त आप परिवार में जितने भी लोग हैं सभी लोग थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद सबको लेना चाहिए और इस प्रकार से ये प्रसाद खाया जाता है जो माँ को हम भोग लगाते हैं, है ना। फिर और ये जो पान वगैरह है, यदि आप नहीं खा सकते हैं तो जो आप अग्यारी करते हैं, जो आप हवन करते हैं, उसमें इन पान का तांबूल का यूज़ कर सकते हैं। पहले दिन पान अवश्य चढ़ाइए। बीच में आपका मन है, आपकी सामर्थ्य है, चढ़ा सकते हैं तो चढ़ाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन पहले दिन प्रतिपदा और अष्टमी के दिन माता को पान का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। और ये हम आपको मॉर्निंग की वीडियो में बता चुके हैं कि किस प्रकार से लगाते हैं पान का भोग। और देखिए अब बात करते हैं 16 सामग्री का। तो जो 16 सामग्री होती है श्रृंगार की, ये हम प्रतिदिन अर्पित नहीं करते हैं माता को। ये जो सामग्री होती है ये पहले दिन ही अर्पित की जाती है। यदि आप पहले दिन किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मन में भ्रम मत पालिए। आप पूरे दिन के यदि व्रत हैं, आपने चौकी माता की रखी हुई है, तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने व्रत नहीं रखा है, इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा, यदि आपने 9 दिन के व्रत नहीं रखे हैं तो आपको फिर दिनों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप प्रतिपदा को व्रत है, पहला और आखिरी व्रत लोग रखते हैं प्रतिपदा और अष्टमी, तो आप या तो प्रतिपदा को चढ़ाइए ये सामग्री या अष्टमी तिथि को चढ़ाइए। और यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप दिनों का ध्यान रखिए, वार का ध्यान, जैसे सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। ये 3 दिन होते हैं माता को सुहाग सामग्री अर्पित करने के। बहुत ही सुंदर दिन होते हैं, बहुत शुभ माना जाता है इन दिनों में। अब देखिए बात करते हैं हम कि हमें शाम की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो शाम की पूजा में हम यही करते हैं, सबसे पहले तो ये फूल पान वगैरह सब हटा लेना चाहिए। और भोग तो हम पहले ही हटा लेते हैं। ये सारा सामान हटाने के बाद में आपको ज़मीन जो है वो पूरे अच्छे से क्लीन करनी है। देखिए हम जहाँ पूजा करते हैं हम वहाँ झाड़ू नहीं लगाते हैं, हम पोछा लगाकर ही क्लीन करते हैं। तो पूरा साफ़ सफाई का आपको ध्यान रखना है। साफ़ कर लिया, इसके बाद जो पूजा के बर्तन हैं आप इनको धो लीजिए। थाली को मैं नहीं धोती हूँ, थाली को मैं अगले दिन धोती हूँ। सुबह इसी थाली में मैंने पूजा की थी, तो हमने अब इस थाली को शाम के समय हम नहीं धोएंगे और इसको हम कल सुबह में धोएंगे। इसके अतिरिक्त जो पूजा के बर्तन हैं इनको हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है, साफ़ कर लिया है, दिया वगैरह बनाएंगे। और देखिए इसके बाद बात आती है अग्यारी की। अगर आप चाहते हैं तो आप अग्यारी शाम के समय अवश्य कीजिएगा, बहुत शुभ माना जाता है। अग्यारी करके आप पूरे घर में उसका जो धुनी टाइप से धुआं होता है ना, वो पूरे घर में दिखाइए। इस प्रकार से आप किसी प्लेट आदि में रख के अग्यारी कीजिए ताकि आप उस धुएं को पूरे घर में दिखा सकें। इससे क्या होता है, घर से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता का वास होता है। माता रानी प्रसन्न होती हैं और घर में एक तरीके से नई ऊर्जा का संचार होता है, जो कि बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा होती है और सभी के लिए वो बहुत ही शुभ होती है। वातावरण शुद्ध होता है। इस प्रकार से अग्यारी की बात हो गई। अब बात करते हैं दक्षिणा की। तो दक्षिणा हमें प्रतिदिन नहीं चढ़ानी है। पहले दिन हम कब चढ़ाते हैं, क्योंकि हम संकल्प लेते हैं माता की पूजा को और हम दक्षिणा माता को अर्पण करते हैं। इस प्रकार से 16 सामग्री और दक्षिणा पहले दिन ही हम चढ़ाते हैं, प्रतिदिन नहीं चढ़ाते हैं। और
और जो भी फिर शाम के समय आपको ये ध्यान रखना है कि माता रानी को जो भी है आपको भोग अवश्य ही लगाना है। माता रानी को आप भोग अवश्य लगाइएगा, चाहे आप लौंग बतासे का लगाइए, चाहे पंचमेवा का, चाहे किसी फल का, दूध का, कोई भी भोग आप लगा सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, आज शैलपुत्री माता का दिन है, तो शैलपुत्री माता को घी का भोग लगाया जाता है, गाय के घी का। शैलपुत्री माता का जो भोग है, ध्यान रखिएगा, गाय के घी का भोग लगाया जाता है माता को। और आपके पास यदि हो तो आप अवश्य ही एक पात्र में थोड़ा सा गाय का घी लेकर माता के आगे रखकर और माता से विनती करें कि माता भोग लगाएं। तो इस प्रकार से आज शुद्ध देशी घी जो गाय का होता है उसका माता शैलपुत्री को भोग लगाया जाता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं। फिर हम बात करें शाम की पूजा की। तो देखिए, शाम को सबसे पहले आपने यहाँ पर सफाई आदि कर ली, उसके बाद आपने ये बर्तन स्वच्छ कर लिए, जो भी पूजा के पात्र हैं आपने सारे बर्तन साफ़ कर लिए हैं। अब आपको स्वयं को साफ़ करना है। वो कैसे करेंगे? आप नहाइए, स्नान करना बहुत आवश्यक है। देखिए, नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं ना, शाम के समय स्नान अवश्य किया जाता है। 4 बजे, 4:30-5 बजे तक आप स्नान कर लीजिए। उसके बाद पूजा की सारी तैयारी कर लीजिए। सारी तैयारी में बहुत ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। बताया ना आपको मैंने कि आप ये दीप वगैरह तैयार कर लीजिए, इनको प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद में धूप आदि माता के आगे जला दीजिए और इसके बाद में आपको माता को भोग लगाना है। और आप चाहें तो पान वगैरह आपको शाम को भी चढ़ाना हो तो पान का भोग भी लगा सकते हैं। देखिए, सारे भोग हैं तो माता को पान का भोग लगा सकते हैं। और हमारे ना वीडियो में आवाज़ें चारों तरफ से आ रही हैं तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो इस प्रकार से शाम की पूजा होती है। इसके बाद यदि आपको कोई माला जपनी है तो माला जप सकते हैं। और देखिए, माला ना इसके अंदर है मेरी रुद्राक्ष की माला है, तो रुद्राक्ष की माला सबसे उत्तम होती है। आप रुद्राक्ष की माला पर ही जाप करें। यदि आपको कोई मंत्र चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। माता रानी के तो बहुत सारे मंत्र हैं, कोई भी आप मंत्र जप लीजिए। ओम दुम दुर्गाय नमः सबसे सरल मंत्र है, आप इसको जप सकते हैं और बहुत कम समय लगता है। नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, आप ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। बहुत सुंदर मंत्र है, तीनों माताओं के नाम का उच्चारण हो जाता है, तो आप ये मंत्र जप सकते हैं माला पर। अगर आपको शाम को करना है और आपको कोई पाठ करना है तो आप पाठ भी कर सकते हैं। यदि आप सुबह नहीं कर पाए किसी कारणवश तो स्नान आदि करके आप शाम को पाठ कर सकते हैं। दूसरा, आपको क्या करना है? पाठ करना है, माला करनी है, ये सारा करके माता को भोग अर्पित करके अपने मस्तक पर तिलक अवश्य लगाइए। आप हल्दी से, कुमकुम से अपने मस्तक पर तिलक अवश्य लगाइए और तिलक लगाने के बाद ही आप पूजा आरंभ कीजिए। लास्ट में हम क्या करते हैं? लास्ट में हम आरती करते हैं माता की। तो आप पहले गणेश जी की आरती अवश्य कीजिएगा। देखिए, गणेश जी का पूजन भी अवश्य होता है, गणेश जी की आरती भी अवश्य होती है। तो गणेश जी की आरती करने के बाद आप अम्बे तू है जगदम्बे काली या फिर जय अम्बे गौरी, कोई भी आरती आप माता की कर सकते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें थी जो हमें आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, बाकी बातें हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो सभी लोग अपना ख्याल रखिए। माता का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। माता रानी सबके घर को, सबके जीवन को खुशियों से भर दें, सबकी झोली में खुशियां ही खुशियां डाल दें, ऐसी कामना करते हैं। और आज की वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं। राधे राधे, जय माता की जयकारा लगाइए, बोलिए शेरा वाली माता की जय।